हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की की बायोलॉजी की बुक है चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके हम समरी डिस्कस करेंगे। हमने जो है प्रीवियस वीडियोस तक इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था लाइन बाय लाइन। अगर आपको वीडियोस देखनी है उनमें से कोई तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम समरी जो है डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आगे देखते हैं समरी। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हमने पढ़ा सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल होती है मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ द माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड स्टमक। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या आते हैं आपके? माउथ आता है, बक्कल कैविटी आती है और आपके फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये सारे पार्ट जो है आते हैं। हमने इसके बारे में डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ा था। माउथ में हमने जो है पढ़ा था, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे ही पढ़ते हैं। द एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर विद गॉल ब्लैडर एंड द पेनक्रियाज। जो कि मेनली जो है एसेसरी क्यों कहा? क्योंकि इनमें जो है सिर्फ कोई चीज़ें निकालते हैं, इनका कोई डाइजेशन में रोल नहीं करते कि यहाँ पे कोई चीज़ आपकी डाइजेस्ट होगी, किसी चीज़ में फाइनल प्रोडक्ट में टूटेगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ कोई ये चीज़ें एसेसरी मतलब निकालना, ये चीज़ें जो है ये चीज़ें निकालते हैं। कोई भी चीज़ होगी, वो एंजाइम्स होगा, कोई भी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है तो ये निकालते हैं, इसलिए एसेसरी कहा है इसको। एंड द पेनक्रियाज इनसाइड द माउथ द टू टीथ मैस्टिकेट द फूड। माउथ के अंदर जो टूथ जो आपका टीथ होते हैं वो खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। टंग टेस्ट इज़ द फूड, वो जो है फूड को हमें टेस्ट पता चलता है उसका। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने पढ़ा था पैपिले जो है पाए जाते हैं, जिनके ऊपर जो है क्या होती हैं, पैपिले के ऊपर क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं अलग अलग, जो हमें पता चलने को हमें इसकी वजह से पता चलता है कि हाँ भाई इस पे यहाँ पे टेस्ट बर्ड है, तो ये हमारा मीठा हम खा रहे हैं, चरचरा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है। एंड मैनिपुलेट इट फॉर प्रॉपर मेस्टिकेशन बाय मिक्सिंग विद सलाइवा। तो उसके बाद जो हम अच्छी तरह से जो मिक्स हो जाता है जो फूड सलाइवा के साथ, उसके साथ चबाने के बाद जो बिल्कुल छोटे छोटे जो है, जिसे हम कहते हैं बोलस कहते हैं, जब फूड जो हम सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है उसे हम बोलस कहते हैं, हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जो है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में पढ़ा था। माउथ में कैसे होता है? सलाइवा कंटेन स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टार्च को जो डाइजेस्ट करने का एंजाइम होता है, इसके पास सलाइवरी अमाइलेज है। फिर टाइलिन भी हम कह सकते हैं, इस पॉइंट को ऐड कीजिएगा। टाइलिन, ये जो इसे हम टाइलिन भी जो है टाइलिन भी जो है कहते हैं। तो ये हमने चैप्टर में जो है नहीं किया था, इसलिए कर लीजिएगा, अभी लिख लीजिएगा इसको। तो टाइलिन, हाँ एक बार इसको लिख लीजिएगा टाइलिन को। तो स्टार्ट आगे हम करते हैं। स्लाइवरी अमाइलेज को हम जो है टाइलिन भी कहते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्च जो है टाइलिन की प्रेजेंस में या फिर सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में डाइजेस्ट द स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू माल्टोज। माल्टोज में उसे कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च जो कि पॉलीसेक्राइड है उसे डाइसेक्राइड में जो कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम माल्टोज कहते हैं। जो फाइनल डाइजेशन स्टार्च का वो इसमें सिर्फ माउथ में 30% होता है, फाइनल आगे ही होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फूड देन पासिस इनटू द फेरिंग्स, उसको बाद फेरिंग्स में जाएगा। एंटर द ईसोफेगस इन द फॉर्म ऑफ बोलस, बोलस के फॉर्म में, जैसे हम जो है बोलस कहेंगे, हमने पढ़ा था सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए प्लस जो है फूड जो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे चला जाएगा इसमें फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में। फिर उसके बाद विच इज़ फर्दर कैरी डाउन टू द ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द स्टमक। पेरिस्टाल्सिस जो है मूवमेंट होती है स्टमक में, एकदम से अंदर जो है खाना चला जाता है आपके जो है स्टमक में। स्टमक के भी अलग अलग पार्ट्स हमने पढ़े थे, फंडस हो गया, कार्डियक हो गया। फंडस पढ़ा था हमने सब। फिर उसके बाद कार्डियक जो सबसे पहला पार्ट होता है, ये ऊपर वाला, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे जो कार्डियक होता है, यहाँ पे जो है फंडस होता है। फिर हमने पढ़ा था बॉडी, यहाँ पे बॉडी पार्ट, और लास्ट वाला पाइलोरिक पार्ट, ये सारे पढ़े थे। इन स्टमक में क्या होता है? मेनली प्रोटीन डाइजेशन टेक प्लेस। मेनली जो प्रोटीन का ही डाइजेशन आपका स्टमक में जो होता है, और किसी चीज़ का मेनली डाइजेशन मेनली इसका ही होता है, और होता है तो थोड़ा बहुत होता है। एब्जॉर्प्शन सिंपल शुगर्स हो जाता है, अल्कोहल एंड मेडिसिन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द स्टमक। जो एब्जॉर्प्शन आपका सिंपल शुगर्स हो गई, कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल शुगर्स हो गई, अल्कोहल हो गई आपकी, और जो मेडिसिन हो गई, उनका भी डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्टमक में ही जो है होता है इन सारी चीज़ों का डाइजेशन। तो अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो हमने जो है चैप्टर की जो है अच्छे तरह से पढ़ी रखा है डिटेल में। इसमें अलग अलग जो है जूसेस जो है निकलते हैं, हमने पढ़ा था ये सारे जूसेस इसमें जो है निकलते हैं स्टमक में, अलग अलग तरह से इसमें डाइजेशन होता है। तो आगे देखते हैं। द काइंड, जिसे हम जो है फूड होता है, मतलब किसके साथ मिक्स हो गया? वो जो स्टमक में जो अच्छी तरह से जो आपकी एसिडिक मूवमेंट में जो एसिडिक मीडियम है, वहाँ पे जो एसिड के साथ HCl के साथ जो फूड बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, उसे हम काइम कहेंगे। काइम एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो आपका सबसे पहला जो है सी शेप जो है पार्ट है, वो सबसे पहले इसमें ही जो आपका ओपन होता है। कौन? स्टमक का जो है सबसे, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। एंड एक्टेड ऑन द पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाटिक जूस पे जो है एक्ट करता है,
बाइल जूस एंड फाइनली बाय एंजाइम्स इन द सक्कस एंटेरिकस, जिसे हम इंटेस्टिनल जो जूस कहते हैं सक्कस एंटेरिकस को, जो इंटेस्टिनल जूस होता है उसे हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। तो इन चीज़ों पे जो है एक्ट करता है ये। हमने अलग अलग जो है सारे एंजाइम्स पढ़े थे, जैसे हमने कार्ब्स के लिए माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज पढ़ा था, प्रोटीन के लिए अमाइनोपेप्टाइडेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लिपिड के लिए इंटेस्टिनल लाइपेज और एसिड न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज। ये जो इंटेस्टिनल जूस में हम सक्कस एंटेरिकस में पढ़े थे। पेनक्रियाटिक एंजाइम में कार्ब्स पढ़ा था हमने, कार्बोहाइड्रेट में पेनक्रियाटिक अमाइलेज, प्रोटीन में ट्रिप्सिनोजन गाइमोट्रिप्सिनोजन प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज पढ़ा था, लिपिड्स में पेनक्रियाटिक लाइपेज पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियस। तो ये सारे हमने एंजाइम्स जो है पढ़े थे। आई होप आपको ये याद होंगे, नहीं है तो इसको याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे, यही जो है इस चैप्टर में मेन है। सो दैट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट इज कंप्लीटेड। अब ये जो है कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो पैनक्रेटिक जूस हो गया रिलीज होता है यहाँ पे, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। बाइल जूस होता है जो कि एंजाइम जो है इसमें नहीं होता है, सिर्फ ये जो है मल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का जो है काम करता है, और उसमें जो है एंजाइम्स पाए जाते हैं सक्कस एंटेरिकस में, ताकि डाइजेशन हो सके कार्ब्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का कंप्लीट हो सके। ताकि द फूड देन एंटर्स इनटू द जीजुनम पार्ट है उसमें एंटर हो जाता है, एंड इलियम, फिर उसके बाद इलियम पोर्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पोर्शन में वहाँ पे एंटर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड एंड कन्वर्ट इनटू मोनोसैकेराइड। फिर आगे जो कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं और जो कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसैकेराइड में, जैसे ग्लूकोज हो गया, उनमें जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन्स आर फाइनली ब्रोकन डाउन अमाइनो एसिड। कई सारी हमने रिएक्शंस जो है पढ़ी थी, जिसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो है क्या बना था, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे अमाइनो एसिड फाइनल प्रोडक्ट बना था। हमने पढ़ा था कि जो आपका ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिन की एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में जो है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, फिर वो ट्रिप्सिन जो है आगे जो कन्वर्ट करेगा काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में। फिर आपका जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है वो दोनों पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दो अलग अलग हो जाएंगे कन्वर्ट, मतलब इनकी प्रेजेंस में जो है आगे जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पेप्टोन्स और प्रोटीएज में। पेप्टोन जो है लार्ज यूनिट होती है अमाइनो एसिड के लिए, स्मॉल होती है प्रोटीएज। फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमाइनो पेप्टाइडेज की प्रेजेंस अमाइनो एसिड और डाईपेप्टाइड में टूटता है। फिर उसके बाद हमें डाईपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में लास्ट जो है हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है अमाइनो एसिड। तो इस सारी रिएक्शन के थ्रू हमने जो है पढ़ा था। द फैट्स आर कन्वर्टेड टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो फैट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन का पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन होती है आपके जो है अलग अलग जो है फाइनल जो है एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन में हमने जो है अलग अलग एक्टिव पैसिव और ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पढ़े थे हमने, ये पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था मिसल्स बन जाते हैं बाइल सॉल्ट जब उससे जो है जुड़ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड से ऊपर ऐसे जुड़ जाते हैं। काइलोमाइक्रोन जब यहाँ पे जो है प्रोटीन की लेयर इसके ऊपर लग जाती है ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, ताकि वो आगे ब्लड में फ्लो कर सके, आगे जो है फाइनल जो उसे एब्जॉर्ब कर सके, तो उसे हम काइलोमाइग्रोन्स कहते हैं। सब पढ़ा था हमने। फिर हमने डिसऑर्डर्स भी पढ़े थे काफ़ी सारे, जो हमने जॉन्डिस पढ़ा था, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। जॉन्डिस में लीवर जो अफेक्ट होता है, स्किन जो बिल्कुल राइज येलो हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बायोपिगमेंट्स का डिपोजिशन होता है। और वॉमिटिंग, इजेक्शन, स्टमक में जो इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट टू द माउथ, माउथ से जो है बाहर निकल जाना स्टमक का जो भी कंटेंट है उसके, अगर हम ज़्यादा तला हुआ खा लेंगे तो इसकी वजह से हो जाता है। और आपके जो है ये कौन करता है कंट्रोल, मेडुला करता है, जो आपका मेडुला सेंटर होता है ब्रेन में। The digested and products are absorbed into the body through the epithelial lining of the intestinal villi। तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं डाइजेशन के बाद, जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने, एंड प्रोडक्ट्स बने, किसके थ्रू, जो है एपिथेलियल लाइनिंग होती है जो आपकी इंटेस्टिनल विलाई की होती है उसके थ्रू। अनडाइजेस्टेड फूड जिसे हम फीसिस कहते हैं, फीकल मैटर, एंटर्स इनटू द सिक्कम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वॉल्व। इस वॉल्व के थ्रू जो है वो आ जाते हैं, विच प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द फूड ऑफ फीकल मैटर, जो है ये वापस जो है से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ना जा पाए, वापस जो फीकल मैटर वो ना जा पाए, ये जो है प्रिवेंट करता है इलियोसिकल वॉल्व, वापस लार्ज इंटेस्टाइन में ना जा पाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपका मोस्टली जो वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है स्टोर होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सेमी सॉलिड इन नेचर। फिर वो सेमी सॉलिड जो है बन जाते हैं नेचर में, ना ही जो है बिल्कुल सॉलिड होता है, ना ही बिल्कुल लिक्विड होता है। एंड देन एंटर्स इन टू द रेक्टम एंड एनल कैनाल एंड फाइनली डाइजेस्टेड थ्रू द एनस। फिर उसके बाद फाइनली जो है रेक्टम में, एनल कैनाल में जो है आके एनस में आके फाइनली जो है एनस से निकल जाता है एनल कैनाल में आके। तो अब आपको एक क्लियर हुआ होगा, सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने जो जॉन्डिस, ये डिसऑर्डर्स में जॉन्डिस पढ़ा, वॉमिटिंग, डायरिया पढ़ा था, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है बाउल मूवमेंट की, जो कि उसमें क्या होता है लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है फीकल डिस्चार्ज की। ये क्या कर देता है, फूड के एब्जॉर्प्शन को जो बिल्कुल कम कर देता है। कॉन्स्टिपेशन में जो फेसिस है, जो आपका फीकल मैटर कॉलन में जो रह जाता है, इसलिए बाउल मूवमेंट्स वो कभी कभार जो है इरेगुलर जो है होती है, क्योंकि जो है सूख जाएगा वो जो फीकल मैटर। अगर आप वाटर ज़्यादा नहीं लेंगे, पानी जो है ज़्यादा नहीं लेंगे, तो आपका फीकल मैटर जो आपकी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन
हैं जो कि ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से जो है सूख जाएगी, फिकल मैटर आपका सूख जाएगा, जिससे आपके निकालने में फिर प्रॉब्लम होगी और जो है कभी कभार जो है बाउल मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होगी, रेगुलर होगी। इंडाइजेशन में क्या होगा, इंडाइजेशन लास्ट हमने पढ़ा था, इसमें फूड जो है अच्छी तरह से जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता और फलनेस की फीलिंग आ जाती है। इसका कोज क्या है, इसकी ये किसकी वजह से होता है, एनजाइटी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है, फिर स्पाइसेस ज़्यादा हम खा लेते हैं, स्पाइसी जो है खाना चरचरा हुआ खाना हम ज़्यादा खा लेते हैं तब होता है। फिर उसके बाद हमने PEM पढ़ा था लास्ट में। PEM में हमने कौन सा पढ़ा था, मैरास्मस क्वाशियोरकर। तो ये सारे पॉइंट जो हमने पढ़ा था, मेनली हमने क्या पॉइंट पढ़ा था मैरास्मस में, जो कि 1 साल से कम वाले बच्चों में होता है, 1 से 5 साल वाले बच्चों में होता है, क्वाशियोरकर पढ़ा था। फिर उसके बाद मैरास्मस में जो है मेन जो है रीज़न क्या होता है, ड्राई और रिंकल स्किन जो है हमें मेन जो देखने को मिलता है हमें सिम्टम, और जो क्वाशियोरकर में ओइडिमा देखने को मिलता है, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। तो ये सब हमने पढ़ा था। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।